साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अमरेश ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं रेलवे से संबंधित स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन और एएलपी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, पांचवा, छठा, सातवां या फिर आठवां। तो साथियों अगर क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दुनिया के सबसे बड़े देश है वो है आपका रसिया। ठीक है, एक नंबर पे रसिया आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका कनाडा आ जाता है। आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। रसिया हो गया, कनाडा हो गया, इसके अलावा आपका चाइना हो गया, फिर आपका अमेरिका हो गया। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका ब्राज़ील हो गया। ये सभी जो देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश है और भारत का जो स्थान है वह है आपका 7वां स्थान है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वें स्थान पर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर भारत दुनिया के मैप पे अगर महाद्वीप की बात करें तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। ये 7 बड़े महाद्वीप है, आप लोग याद रखिएगा। वही क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये सभी के सभी जो फैक्ट है वह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, कह रहा है ओजोन परत यानी ओजोन जो लेयर है वह हमें किन किरणों से बचाती है? इंफ्रारेड किरणें, एक्सरे, पाराबैंगनी किरणें या फिर गामा किरणें। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका जो ओजोन परत है यानी ओजोन लेयर है ये हमें पाराबैंगनी यानी यूवी किरणों से बचाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही वायुमंडल के अगर परत की बात करें तो ये आपके याद रखिएगा आप लोग, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, कोलकाता रेलवे या फिर दक्षिण पूर्व रेलवे या फिर पूर्व मध्य रेलवे। तो साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अभी वर्तमान समय में कुल रेलवे जोन आपका 19 हो गया है। ठीक है, और पहले यह 18 था, अब यह बढ़कर 19 हो गया है। ठीक है, और भारत का जो सबसे छोटा रेलवे जोन है वह है आपका कोलकाता मेट्रो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 40। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 3 में आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है और उसी मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 आता है और इस 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त का थक्का न जमना या फिर गठिया। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, रक्त का थक्का न जमना हीमोफीलिया इसका एक परिणाम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए टू द पॉइंट बात करते हुए क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो छठे नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी,
गोदावरी या फिर नर्मदा? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है आपका गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 201, 206, 210 या फिर 300? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है आपका 206 होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। वही मानव शरीर के हड्डी की बात करें तो मानव शरीर के जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह आपका फीमर होती है। कौन सा होती है? फीमर होती है। और ये आपका जांघ की हड्डी होती है और ये खोखली होती है। वही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो होता है आपका स्टेप्स। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, स्टेप्स होता है और ये आपका कान की हड्डी होती है। ठीक है, जो कि सबसे छोटा होता है, आप लोग याद रखिएगा। वही मानव शरीर में अब बात करें तो जो शिशु होता है तो मानव शरीर में शिशु जब पैदा होता है उस समय हड्डियों की संख्या आपका 300 होती है और वही आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हड्डी 270 हो जाता है। आप लोग ये सभी याद रखिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का या फिर द्रव्यमान का? तो साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर है, यह आपका दूरी का मात्रक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर साथियों आपका चेन्नई में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो भारत में पहले जो मेट्रो रेल सेवा शुरू हुआ था वो आपका कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसको आप लोग याद रखिएगा, कोलकाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, मांस, गाजर या फिर आंवला? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका जो विटामिन सी है। तो सबसे पहले इसका आपका साइंटिफिक नेम पूछ लेता है तो इसका साइंटिफिक नेम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह है आपका आंवला। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही विटामिन की बात करें तो विटामिन का जो खोज किया था वह आपका 1911 ईस्वी में कैसिमिर फंक के द्वारा किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका आंवला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ये अभी हाल ही में संसद में काफ़ी लंबे समय तक इस विषय पर चर्चा हुआ है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर महात्मा गांधी? तो साथियों आपका वंदे मातरम के जो रचयिता है वह है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील नदी का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, अमेजन डेल्टा या फिर मिसिसिपी डेल्टा? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका सुंदरबन का जो डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। हंसाने वाली गैस जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड है वह हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है और इसका फॉर्मूला होता है N2O। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पीछे। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? वायु में, जल में, स्टील ठोस में या निर्वात वैक्यूम में? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्वनि की जो गति होती है वह सबसे अधिक आपका
ठोस यानी स्टील में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर सबसे कम की बात करें तो जो सबसे कम होता है वह आपका वायु में होता है। और निर्वात की बात करें तो निर्वात में ध्वनि आपका यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि निर्वात में कोई माध्यम नहीं है। तो आप लोग इन 3 फैक्ट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई, आसफ अली या फिर नीतीश कुमार? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका जो जॉन मथाई है और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर, खड़गपुर, हुबली या फिर दोस्तों आपका कोल्लम? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है अभी वर्तमान समय में हुबली है। और ये हुबली कहाँ है? तो ये हुबली आपका कर्नाटका में है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसका नाम है आपका श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन। और यही भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग याद रखिएगा। कपूरथला, वाराणसी, पेराम्बूर या फिर चित्तरंजन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी है। यूपी का एक शहर है वाराणसी और यहीं पे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, आप लोग याद रखिएगा। वही अब बात करें रेलवे के धुरी एवं पहिया संयंत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा धुरी एवं पहिया। ठीक है, ये आपका पहिया ये आपका बेंगलोर में है। ठीक है, ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की जो सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चलाई गई थी वह आपका 1925 ईस्वी में चलाई गई थी, मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस से लेके कुर्ला हार्बर के बीच। ठीक है, और इस ट्रेन का नाम है आपका डेक्कन क्वीन। ठीक है, कौन सा है? डेक्कन क्वीन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही विवेक एक्सप्रेस की बात करें तो विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ठीक है, और ये आपका असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से? असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होता है और आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक यह यात्रा करता है ट्रेन। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन, जो कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है यानी विद्युत ट्रेन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1855, 15 अगस्त 1850 या फिर 10 मई 1853? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वह आपका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई और ठाणे के बीच चला था। ठीक है, कहाँ चला था? तो मुंबई से लेकर और ठाणे के बीच यह चला था और 34 किलोमीटर का दूरी इसने तय किया था और इसमें 14 डिब्बे शामिल था और 400 यात्री करीब इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वह आपका 1905 ईस्वी में की गई थी और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वह आपका लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? तो वह है आपका सतीश कुमार। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सतीश कुमार। बढ़ते और रेलवे बोर्ड की अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह आपका नई दिल्ली में है, आप लोग याद रखिएगा कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत का नेपोलियन है वह आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर जैसलमेर? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर शहर को भारत में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही आपसे पूछे कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है?
तो झीलों का शहर भी आप लोग याद रखिएगा। तो झीलों का शहर राजस्थान के उदयपुर को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आई होप ये सभी प्रश्न आप सभी को बेहद ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।